प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज आप सबके साथ एक बहुत बड़ी चिंता साझा करना चाहूँगा जो आपके मतदाता जागृति संगठन ने और श्रीमती संतोष मलिक ने देश भर में दौरा करके वहाँ के हालात को जाना है। हालात बहुत चिंताजनक हैं, बहुत चिंताजनक हैं। और आप ये देख लीजिए, वर्तमान जो सरकार है केंद्र में, 9 साल से ज़्यादा इनका समय हो गया है और चुनाव 9-10 महीने के अंदर होने वाले हैं। लेकिन आज तक इन्होंने अपने जो वायदे किए थे, पिछले चुनाव से पहले जो पहला चुनाव लड़ा था, उनमें से एक भी वायदा इनका पूरा नहीं हुआ है। और देश में चारों तरफ आग लगी हुई है, चारों तरफ तकलीफ़ें हैं, बदतमीजियाँ हो रही हैं हर जगह। हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, युवाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, कहीं भी शांति नहीं है देश में। और प्रधानमंत्री महोदय अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त हैं। उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है कि एक प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेवारियां होती हैं, देश के प्रति क्या काम करना पड़ता है उनको। कहीं भी उनको आज तक इस बात का एहसास नहीं है। कहीं भी आप देख लीजिए, वर्तमान प्रधानमंत्री पिछले 9-9.25 साल से एक ऐसा तोहफा मिले हैं देश को, ये शायद 76 साल में ऐसा पहले कभी नहीं मिला, पहले कभी नहीं मिला। हर कोई अपनी, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी ने अपनी जिम्मेवारियाँ बहुत अच्छी तरह पूरी की हैं, लेकिन इनकी तरह इतने नकारात्मक भी कोई पहले नहीं रहा है। इन्होंने तो बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी हैं, कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। देश के अंदर चारों तरफ अफरा तफरी है, कहीं भी माहौल ठीक नहीं है। और इनको केवल अपनी फिक्र है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारना है, पर्सनैलिटी को कैसे और डेवलप करना है, दुनिया में अपना नाम कैसे कैसे ऊंचाइयों तक लेके जाना है। इसके अलावा इनकी कोई चिंता नहीं है। यानी कितने दुख की बात है, प्रधानमंत्री देश के लिए होता है, देश की जनता के लिए होता है, उनके दुख सुखों को हल करने के लिए होता है। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री खुद की अपनी छवि को चमकाने में लगे हुए हैं पिछले 9-9.25 साल से। और अपनी छवि को चमकाने के लिए इन्होंने क्या नहीं किया है। दुनिया भर का पैसा बर्बाद कर चुके हैं केवल अपने को चमकाने के लिए। अरे आप अगर देश की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, आपकी छवि तो अपने आप चमक जाएगी। आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो पैसा आप अपने लिए बर्बाद कर रहे हैं, अगर वो पैसा गरीबों पर, मजदूरों पर, उन पर, ज़रूरतमंदों पर खर्च किया जाएगा तो आपकी छवि तो वैसे ही चमक जाएगी। छवि चमकाने के लिए अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो इससे ज़्यादा बेशर्मी की बात और कुछ हो नहीं सकती है। पैसा जनता के काम के लिए होता है, जनता की भलाई के लिए होता है। अब ये पैसा तो जनता का है, मगर वो खर्च कर रहे हैं अपने आप को चमकाने में। ये बहुत चिंता की बात है। तो संतोष मलिक जी इस नतीजे पे पहुँचे हैं। अब आने वाले चुनाव में आपको बहुत ध्यान से अपने मत का प्रयोग करना पड़ेगा। अपने मताधिकार का प्रयोग हर हाल में करना है, लेकिन समझदारी से करना है। ये संतोष मलिक जी की चिंता है। अगर बिना सोचे समझे आप गलत लोगों को चुनकर भेजेंगे तो आज वर्तमान में जो देश भुगत रहा है, जो हालात देश में चल रहे हैं, इनसे बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। हालात और बद से बदतर हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी विनती है आप लोगों से। आप किसी अपने पराये का नहीं देखना है, कौन नज़दीकी है कौन दूर का है, ये नहीं देखना है। आप किसको चुन रहे हैं उसका कैरेक्टर देखना है, उसका बैकग्राउंड देखना है, उसकी नीयत देखनी है, उसकी इंटेंशंस क्या है वो देखनी है। आप बिल्कुल और किसी चीज़ पर ध्यान ना दें, लेकिन आप ये समझें कि आप जिसको चुन रहे हैं वो 5 साल तक गलत चुना तो दुख देगा, सही चुना तो आपको सुख ही सुख मिलेगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और तभी आपको उम्मीदवार का सब कुछ देख करके उसका सिलेक्शन जब आप अपने आप में, अपने अंदर अंतरात्मा में कर लेंगे कि ये आदमी आपकी उम्मीदों के प्रति खरा उतरेगा, देश के प्रति खरा उतरेगा, इसकी नीयत में कोई खोट नहीं है, तब आप उसको चुनें। अन्यथा बिल्कुल ना चुनें। मुझे पूरा भरोसा है संतोष मलिक जी की अपील आप ज़रूर इस पर अमल करेंगे और हमें अपने भविष्य को, अपने परिवार के भविष्य को, अपने समाज के भविष्य को उज्जवल बनाना है। तो इसके अलावा और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।